धर्म में प्रत्येक धार्मिक कर्म यानी पूजा पाठ, उद्घाटन, यज्ञ, हवन, संस्कार आदि के दिन पुरोहित के द्वारा यजमान के हाथों में बांधे जाने वाले सूत्र को मौली अथवा कलावा के नाम से जाना जाता है। केवल मनुष्य को ही नहीं, इसके अलावा हमारे पालतू और दुधारू पशु जैसे गाय, भैंस को भी पड़वा, गोवर्धन और होली के दिन मौली अथवा कलावा बांधा जाता है। तो मित्रों, आज हम बात कर रहे हैं एक पवित्र सूत्र, पवित्र धागे की, जिसे हम कलावा या मौली के नाम से जानते हैं। तो मित्रों, आगे बढ़ने से पहले और इसके विषय में अधिक जानने से पहले मेरी आपसे प्रार्थना है कि आपने यदि हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी ही कर दें। तो मित्रों, बढ़ते हैं इस विषय पर आगे चर्चा करने के लिए। मौली कच्चे धागे अर्थात सूत से बनाई जाती है, जिसमें मूलतः 3 रंग के धागे होते हैं, लाल, पीला और हरा। लेकिन कभी कभी यह 5 धागों की भी बनती है, जिसमें नीला और सफेद भी सम्मिलित होता है। 3 और 5 धागों का मतलब कभी कभी त्रिदेव और कभी कभी पंचदेव से भी होता है। मौली को हाथ की कलाई पर, कमर पर, गले पर बांधा जाता है। इसके अलावा मन्नत के लिए किसी देवी देवता के स्थान पर भी इसे बांधा जाता है और जब मन्नत पूरी हो जाती है तो इसे खोल दिया जाता है। शास्त्रों के अनुसार पुरुषों एवं अविवाहित कन्याओं को दाएं हाथ में कलावा बांधना चाहिए। विवाहित स्त्रियों के लिए बाएं हाथ में कलावा बांधने का नियम है। कलावा बंधवाते समय जिस हाथ में कलावा बांध रहे हो उसकी मुट्ठी बंधी होनी चाहिए, दूसरा हाथ सिर पर होना चाहिए। मौली कहीं पर भी बांधे, एक बात का हमेशा ध्यान रहे कि इस सूत्र को केवल 3 बार ही लपेटना चाहिए व इसके बांधने में वैदिक विधि का प्रयोग करना चाहिए। चूंकि मौली बांधना धार्मिक आस्था का प्रतीक माना जाता है, इसलिए किसी भी अच्छे कार्य की शुरुआत में संकल्प के लिए मौली को बांधते हैं। धार्मिक पक्ष के साथ साथ यदि आध्यात्मिक पक्ष की बात करें तो छात्रों का ऐसा मानना है कि मौली बांधने से ब्रह्मा की कृपा से कीर्ति, विष्णु की कृपा से रक्षा तथा शिव की कृपा से दुर्गुणों का नाश होता है। इसी प्रकार लक्ष्मी से धन, दुर्गा से शक्ति एवं सरस्वती की कृपा से बुद्धि प्राप्त होती है। स्वास्थ्य की दृष्टि से देखें तो चिकित्सीय पक्ष में प्राचीन काल से ही कलाई, पैर, कमर और गले में मौली बांधे जाने की परंपरा है। शरीर विज्ञान के अनुसार इससे त्रिदोष अर्थात वात, पित्त और कफ का संतुलन बना रहता है। घर परिवार के बुजुर्ग लोग अक्सर कमर पे, हाथ पर, गले में व पैर के अंगूठे में मौली का उपयोग करते थे, जो शरीर के लिए लाभकारी था। ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, डायबिटीज और लकवा जैसे रोगों से बचाव के लिए भी मौली बांधना हितकर बताया गया है। विद्वान लोगों से यह भी कहते सुना गया है कि मौली के बांधने से सूक्ष्म शरीर स्थिर रहता है और कोई दूसरी बुरी आत्मा आपके शरीर में प्रवेश नहीं कर सकती। यही नहीं, मौली बांधने के पीछे मनोवैज्ञानिक लाभ भी बहुत से हैं। मौली बांधने से उसके पवित्र और शक्तिशाली बंधन होने का एहसास तो मिलता ही है, साथ ही इससे मन में शांति और पवित्रता भी बनी रहती है। व्यक्ति के मन और मस्तिष्क में बुरे विचार नहीं आते और वह गलत रास्तों पर नहीं भटकता। कई मौकों पर इससे व्यक्ति गलत कार्य करने से बच भी जाता है। पौराणिक ग्रंथों में भी कलावा को संकल्प सूत्र में और रक्षा सूत्र के रूप में बांधे जाने का उल्लेख मिलता है। ऐसी पुरानी कथा है कि असुरों के राजा बलि की अमरता के लिए भगवान वामन ने उनकी कलाई पर इसी कलावे को रक्षा सूत्र के रूप में बांधा था तथा देवी लक्ष्मी ने राजा बलि के हाथों में अपने पति की रक्षा के लिए यह बंधन सूत्र रूप में बांधा था। इसी के साथ साथ इसे बांधने के लिए कुछ सावधानियां भी बताई गई हैं। पर्व त्योहार के अलावा इसे मंगलवार और शनिवार के दिन बांधना शुभ माना गया है। पुरानी मौली को उतारकर नई मौली बांधना हमेशा उचित माना गया है, इसलिए ध्यान रखें कि उतारी हुई पुरानी मौली अथवा रखी हुई मौली को धारण करना उचित नहीं है। उतारी हुई मौली को पीपल के वृक्ष के पास रख दें या किसी बहते हुए जल में बहा दें। तो मित्रों, यह था आज का पौराणिक, सुंदर, रोचक, आध्यात्मिक, शिक्षाप्रद, प्रेरणा स्रोत कहानी की एक और सौगात। इसी तरह की और कहानियों के सुनने के लिए आप हमसे जुड़े रहिए और हाँ, अपने मित्रों और परिवारजनों को भी अपने साथ जोड़ने का संकल्प लीजिए। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए राम।